बहने, पिता, भाई पूजा के लिए जब जाते हैं तो अपनी आस्था से जो दान देते हैं वो दान भारत सरकार आपसे ले लेती है। मंदिरों से सरकार गुरुद्वारों से नहीं लेती, मजारों से नहीं लेती, चर्चों से नहीं लेती। आपके मंदिरों में से मां वैष्णो देवी मंदिर का जो पैसा आता है वहां से हर साल 5 करोड़ 300 रुपया सरकार लेती है। देवस्थानम बोर्ड से 1300 करोड़ रुपया सरकार लेती है। क्या कोई मुहिम चली इसके लिए? क्या साधु संत जो मंदिर में बैठे हुए हैं, जो धर्मशास्त्र का काम कर रहे हैं, जिनको न बेटे की न बेटी की फीस की चिंता है, न मकान की चिंता है, उन्होंने संन्यास लिया है राष्ट्र को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए। वो दुनिया की हर बात पर टिप्पणी देंगे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनता है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड बनता है। हमारा पैसा, हमारी आस्थाओं का पैसा, हमारे टैक्स का तो तुम दुरुपयोग करो, समझ में आता है, लेकिन हमारी आस्थाओं का पैसा भी हमारी गर्दन काटने वालों को दे रहे हो। ये पूछा? नहीं पूछा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन फ्रांस में कौन सी नई पेंट आई है इस फैशन का पता है हमें। कुल मिलाकर के 3 से 5 लाख करोड़ रुपया सालाना मेरी आस्थाओं के केंद्र से सरकार उठा के ले जाती है। और हम सनातनी ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, भिखारियों की तरह सरकार से कहते हैं हमें स्कॉलरशिप दे दो। सरकार उन्हें स्कॉलरशिप दे रही है। कभी नहीं सोचा हमने कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जा सकता है। हम अपनी भूमिका तय कर लें, आधी लड़ाई आप जीत जाएंगे, आधी लड़ाई जीत जाएंगे, बाकी लड़ाई हमारे दोस्त, बेहतरीन इंसान, एक युवा साथी जिसने आईआईटी खड़गपुर में टॉप किया। हमारे परिवारों में अगर बच्चा इंजीनियरिंग के टेस्ट में आ जाता है तो मां बाप 15 दिन तक खुशी के मारे सोते नहीं है। ऐसे भी आपके बीच में बहादुर हैं। उनकी पीठ पीछे तारीफ इसलिए करता हूं ताकि दुनिया में यह मैसेज जाए, वो कौन है, वो कैसा है, उसकी जाति क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मैं यहां आकर के पाली के अंदर इतने इंटीरियर में आकर के आपके सामने उस योद्धा का नाम लूंगा तो इसलिए लूंगा ताकि आपको अपने सही योद्धा का नाम पता हो। आईआईटी खड़गपुर का टॉपर, बेहतरीन कैरियर, विदेश जाता, करोड़ों रुपए कमाता, लेकिन उसने चाटुकार संगठनों के पीछे नहीं दौड़ा, क्योंकि चाटुकारों ने 70 साल में मर्द नहीं पैदा किए, हिजड़े पैदा किए। गुस्से से कह रहा हूं ये बात मैं, अच्छा नहीं लग रहा मुझे ये भाषा इस्तेमाल करते हुए। जिन्होंने ठेका लिया था उनको करना चाहिए था। हम बाध्य हो गए हैं, इसलिए आए हैं। यहां से चले जाएंगे, आप में से कोई शायद कभी मिलेगा भी नहीं, लेकिन जिस दिन वो तस्वीर आपके सामने आएगी, आपको दुख होगा या खुशी होगी कि हमें इस आदमी ने सही बात बताई थी। इतना ही बार है हमारा काम। अफसोस लगता है मुझे कभी कभी कि हम अपने होने पे शर्माते हैं।
चोटी रखने पे शर्माते हैं, तिलक लगाने पे शर्माते हैं, धोती पहनने। अरे हम जो चाहे करें, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। इसलिए उसी संविधान के पेज नंबर 5 पर, जो ओरिजिनल संविधान भारत की संसद में हीलियम गैस में रखा है, जिसकी कॉपी कुछ सरकार ने छपवाई थी बहुत पहले, उसकी एक कॉपी मेरे पास भी है। उसके पेज नंबर 5 पर लंका का युद्ध जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मां सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। उसी संविधान में रानी लक्ष्मीबाई भी है, छत्रपति शिवाजी भी है और सुभाष चंद्र बोस भी है। अगर संविधान को पढ़ा होता, उस संविधान की कॉपी बटी होती, तो संसद में जो दलाल बैठे थे, का जो आदमी फौज में चला गया, कभी किसी ने पूछा? बॉर्डर पे सेना की लड़ाई लड़ते लड़ते जब फौजी हमारा वीर गति को प्राप्त हो जाता है, कोई पूछता है कि ये यादव था, ये बनिया था? कोई पूछता है? जो फौज में चला गया वो क्षत्रिय है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो जिसने व्यापार किया वो बनिया है, कोई भी हो सकता है। हम कई कंफ्यूजन में हैं। इसलिए आज हमारे यहां समाज को जो डायरेक्शन देने का ठेका लिए हुए हैं, वो खुद गर्द में डूबे हुए हैं। इसलिए पाल घर में साधुओं की हत्या हो जाती है। कहीं देखा अपने इस देश में कि 5 लाख साधुओं ने इंडिया गेट पे खड़े हो जाते, कोई शाहीन बाग ये भी बना लेते और कहते कि जब तक 24 घंटे में हत्यारे पकड़े नहीं जाते, हम यहां से नहीं उठेंगे और ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं दिखा आपको कोई? हर एक का झंडा अलग अलग है, हर एक का एक आश्रम है। इसलिए हम अलग अलग होकर मरना पसंद करते हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग, अगर आपके सनातन सभ्यता के, हिंदुओं के, हिंदू सनातनियों की जो सबसे श्रेष्ठ पद है, जिसे आप शंकराचार्य कहते हैं, हम स्वार्थों में, लालच में इतने डूबे हुए हैं कि शंकराचार्य को रात के 2 बजे दिल्ली में बैठी एक विदेशी महिला के हुक्म से तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, उसको ब्लैकमेल किया। रात के 2:30 बजे शंकराचार्य को भारत की पुलिस घसीटते हुए ले गई, जेल में डाल दिया, बलात्कार का आरोप लगा। कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। कभी इस पे संतों का, महंतों का, हिंदुओं के ठेकेदारों का कोई प्रदर्शन देखा आपने? नहीं। इसलिए बारी सबकी आएगी। आप उसका इंतजार करना चाहते हैं तो करिए। मैं नहीं करना चाहता, इसलिए गली गली घूम रहा हूं। मैं मरने से पहले ये पाप अपने सर पे नहीं लेना चाहता कि जो मुझे दिख रहा था, मैंने अपने कुछ स्वार्थों के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे कुछ मिलने वाला था। मैं सब छोड़ के आया हूं, मिलने की चाह ही नहीं है।